नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बातें, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री और वो कैसे आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी किस प्रकार बना। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1924 में स्वराज पार्टी ने दिया था, यानी आज़ादी से पहले की बात है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनाई गई, यानी उस समय बनी थी, और उस समय इसमें 389 सदस्य थे। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे, यानी प्रिंसली स्टेट से, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। इसके बाद इसमें 1946 में चुनाव हुए। कुल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली। इसके अलावा उस समय सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी की थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेंथ और स्ट्रक्चर, यह दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स हैं, जो कि अब इसमें चेंज हुआ, कुछ बढ़ गए हैं इसमें। सोर्सेज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर अलग अलग देशों से लिए गए। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसकी प्रस्तावना भी रखी गई है, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। इसमें इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भी हैं। सिटीजन को बेसिक अधिकार मिलते हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी। ये राइट्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजन्स का कर्तव्य भी है, ये भी इसमें बताया गया है, जैसे देश का सम्मान करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब फेडरल सिस्टम और यूनिटरी फीचर्स, यानी इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ सेंटर प्लस स्टेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ यहाँ 2 तरह की गवर्नमेंट है। अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यह आज भी रेलिवेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर 18+ सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, जो सिटीजन को राइट देता है और गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यानी बेस और देश का एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।